जद्दोजहद इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ है। 1 साल के अंदर आप सबको पता लग गया है कि इमरान का हर वादा झूठा निकला, इमरान का हर नारा धोखा निकला। और इमरान ने क्या किया? इमरान ने यू-टर्न, IMF के सामने सर झुका लिया और हमारा पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी कर ली। नए पाकिस्तान के नाम पर नई तर्ज की आमरीयत है। इन कठपुतलियों को फारिग करके शफाफ इलेक्शन के जरिए अवामी हुकूमत बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब। मजीद बोले कि 1 साल में पता चल गया इमरान खान का हर वादा और हर नारा झूठा है। बजट में टैक्सेस का तूफान है, अमीरों को एनआरओ मिल गया। आलमी ट्रिब्यूनल का रेकोडेक मंसूबे पर फैसला। 5.9 अरब डॉलर ज़र तलाफी की अदायगी के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तहकीकाती कमीशन बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा रेकोडेक मंसूबे को सबोताज करने वालों का तयन किया जाए, कमीशन मामले की तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करे। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात। डॉक्टर फैसल कहते हैं मुआहिदे पर 80% से ज्यादा इत्तफाक हो गया, बाकी 20% के लिए एक और मीटिंग होगी। आलमी कवानीन के तहत बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। हमने अमन का पौधा लगा दिया, मुस्बत पेशरफ्त के लिए कोशा है। भारतीय वफ्द वाहगा बॉर्डर के ही रास्ते वापस चला गया। ताजिरान का टैक्स रिटर्न्स के बायकॉट का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर का कहना है हड़ताल एक ट्रेलर थी, मुतालबात ना माने गए तो धरने देंगे। शिनाख्ती कार्ड के मामले पर हुकूमत की पॉलिसी दोगली है, हुकूमत रवैया बदले, हम बैठने के लिए तैयार हैं। क्या समंदरी हयात खुश्की पर बसेरा करना चाहती हैं? कराची के साहिल पर डॉल्फिन के बाद ग्रीन टर्टल भी आ गया। तर्जुमान WWF के मुताबिक ग्रीन टर्टल को समंदर से निकालकर हॉक्स बे पहुंचा दिया गया। आज सुबह ही शहरियों ने साहिल पर आने वाली डॉल्फिन को पकड़कर वापस समंदर में भेजा था। पूरी मुस्लिम उम्मा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कट मरने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी अफ़गानी की मीडिया से गुफ्तगू। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कानून साजी करने का मुतालबा भी किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लंदन में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि इमरान खान कौम को कभी धोखा नहीं देगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो वो दुगना ज़र मुबादला भेजना शुरू कर देंगे। बर्मिंघम में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान और जस्टिस जवाद हसन के एजाज में इशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी और ब्रिटिश पाकिस्तानी जजेस ने भरपूर शिरकत की। आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी। 13 जुलाई के शोहदा और मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने की। फ्रांस में आज कौमी दिन बेस्टिल डे इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। तुर्की में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन। रोजगार की तलाश में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 40 से ज्यादा पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल बिलावल भुट्टो के निशाने पर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज भी छुट्टी न की। रहीम यार खान ने खिताब करते हुए कहा कि साल में पता चल गया कि इमरान खान का हर वादा और हर नारा झूठा। हमारा जिद्दोजहद इस अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हमारा जिद्दोजहद इस अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ है। हमारा जिद्दोजहद इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ है। इमरान ने यू-टर्न IMF के सामने सर झुका लिया और हमारा पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी कर ली। 50 लाख घर वाला करने वाला ने गरीबों की झोपड़ियों गिरा दी है। इनकी नालायकी की वजह से सुबह दिवालियां हो रहे हैं, वो सुबह का भी मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हम इनको अब सिलेक्शंस नहीं करवाने देंगे। इलेक्शंस हो गए, इंतखाब करना पड़ेगा। हमने इन सिलेक्टेड को फारिग करना है। हमने इन कठपुतलियों को सियासत से फारिग करना है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने मरियम को कपत्ती नंद कह दिया। मजीद कहा, मरियम सफदर बरादरी की निस्बत से उनकी भाभी भी है। मजीद कहा कि अगर भाभी ऐसी हो तो उसे बेनकाब करना नंद का फर्ज है। मरियम नवाज साहिबा जो एक सजा याफ्ता खातून है और वो मरियम सफदर अवान से वो कहती हैं कि मुझे मरियम नवाज कहा जाए, क्योंकि वो सफदर और अवान चूंकि मुझे हमदर्दी भी है। अवान फैमिली के अंदर वो हमारी एक बहू भी है और मुझे कोई कह रहा था कि ये नंद भाभी का चक्कर तो नहीं है। तो बात ये है कि कोई नंद कपत्ती होए और लुट मार इन्वॉल्व होए तो फिर ओदा हाईलाइट करना वो मेरे कबीले से क्यों ना हो, मेरी मजबूरी है। नाज़रीन, वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारतीय वफूद के दरमियान करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात हुए। सड़क पुल की तामीर और दीगर सहूलियात से मुतालिक बातचीत की गई। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारतीय वफूद के दरमियान करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात। भारतीय वफ़द वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी SCL दास की सरबराही में वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में करतारपुर राहदारी के तनासुर में सड़क, पुल और दीगर सहूलियात से मुतालिक बातचीत की गई। यात्रियों की तादाद, पैदल या बजरिया बस आमदोरफ्त, इमिग्रेशन, सफरी दस्तावेजात के मामलात भी ज़ेरे गौर आए। DG सार्क और साउथ एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि करतारपुर राहदारी पर 80% के करीब काम हो चुका। 20% मुआहदे पर आगे मुज़ाकरात होंगे। कोशिश जारी है, काफी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। हमने अमन के पौधे को लगा दिया है। मेरे हिसाब से 80% के करीब एग्रीमेंट हो गया है, 80% एंड बियॉन्ड हो गया है। तो एक आधी मीटिंग शायद और करनी पड़ेगी। डॉक्टर फैसल का कहना था कि भारत के साथ मुज़ाकरात में टेक्निकल मामलात पर बातचीत हुई। राहदारी का मकसद ही अमन का रास्ता है। करतारपुर में जितनी गुंजाइश होगी उतनी सहूलत देंगे। आलमी कवानीन के तहत मुकम्मल मुआहदे तक तफसील से आगाह नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेक मामले पर तहकीकाती कमीशन कायम करने की हिदायत जारी कर दी है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल के फैसले पर मुशावरत का आगाज भी कर दिया गया है। जल्द अपील दायर करने का फैसला किया जाएगा। इसी पर देखिए फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट। रेकोडेक मंसूबा टेथियान कॉपर कंपनी का पाकिस्तान पर हर जाने का दावा। आलमी बैंक के तहत कायम करदा सरमायाकारी तनाज़ात के हल के लिए बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल का फैसला। पाकिस्तान को $5.9 अरब ज़र तलाफी की कंपनी को अदायगी का हुक्म। हुकूमत के लिए नई मुश्किलात का पेश खेमा। ज़राए के मुताबिक रेकोडेक मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहकीकाती कमीशन के क़याम के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमीशन रेकोडेक मामले की मुकम्मल तहकीकात करे और मंसूबा सबोताज करने वालों का तयन किया जाए। जिन अनासिर ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसी गलतियाँ न दोहराई जाए। ज़राए का मजीद कहना है कि बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद वफाकी और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतों ने बाहमी मुशावरत का आगाज भी कर दिया है और मुनासिब वक्त पर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया जाएगा।
कबल अज़ीं आलमी बैंक के तहत कायम बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल ने 12 जुलाई 2019 को रेकोडेक केस में 700 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में पाकिस्तान पर 5.9 अरब डॉलर जुर्माना आयद किया। 2012 में टीथियॉन कॉपर कंपनी ने बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल में पाकिस्तान पर 11 अरब 43 करोड़ डॉलर हर्जाने का दावा दायर किया था, जिसके 7 साल बाद ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया है। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी अफगानी कहते हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कट मरने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कानून साजी करने का मुतालिबा भी किया। हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी अफगानी वॉल्थम शो में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जिसे रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम साबरी। मरकज़ फैज़ान इस्लाम वाल्थम स्टोव के हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी अफ़गानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 6 साल पहले भी 1 लाख से ज़्यादा दस्तखतशुदा पटिशन पार्लियामेंट हाउस में पेश की गई थी और आज इसे दोबारा पेश किया गया है। इस बार भी इस पर 1 लाख अफराद ने दस्तखत किए हैं। उनका कहना था कि आज जो सब कुछ हो रहा है वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो रहा है, ताकि ऐसी कानून साजी हो सके कि आइंदा कोई भी गुस्ताखी का तसव्वुर तक ना कर सके। 10 तारीख़ और 10 जुलाई एक लकी तारीख़ है। एक तरफ आज जिस तरह मुसलमानों ने मिलकर थोड़े दिनों पहले नामुमकिन नज़र आने वाले टारगेट को न सिर्फ अचीव किया, बल्कि अब भी उसी जोश, जज्बे और वलवले के साथ उस पटिशन के हवाले से लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और ये एक हिस्ट्री है। इसी तरह आज से 6 साल पहले 10 जुलाई 2013 को 1,34,000 पटिशन साइन हुई थी, जो हम डाउनिंग स्ट्रीट पर लेकर गए थे। और आज भी मैं जब साथियों ने वो तस्वीरें और वो रिकॉर्ड शेयर किया तो मैंने कहा कि एक अजीब इत्तेफाक है कि 2013 में डाउनिंग स्ट्रीट में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून के साथ भी जो हमारी बात थी और हुकूमत से थी वो नामूस रिसालत के लिए थी, और आज भी कौम में जो जोश और जज्बा है वो नामूस रिसालत के लिए है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वो जो एक टारगेट था 1 लाख से ऊपर का, वो मुकम्मल हो चुका है। ये बड़ी खुशखबरी है सारे मुसलमानों के लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो हमने काम शुरू करा था नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अब वो कानून जो है पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा और MP हजरात उसको पास करा देंगे। और इस सिलसिले में अभी हमें इस काम को यही नहीं ख़त्म करना है, बल्कि हमें इस काम को आगे लेके जाना है। आज दोबारा मुसलमानों ने साबित कर दिया कि हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा हैं और अपने प्यारे नबी के नाम पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे इख्तलाफात आपस में भुलाकर हमारे उलमा की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे को काफिर काफिर कहना छोड़कर हम एक मुसलमान हो जाएं। And if there's anyone who tries to attack his name or bad name him, we will not tolerate it and we will not accept it under any circumstances. As a Muslims, our Prophet is very righteous to us, and we respect him and we abide by his lifestyle, and that's what we try to complete in our lifestyle. मुस्लिम प्रोफेशनल काउंसिल के चेयरमैन अमजद अली सैयद ने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुसलमानों के लिए हर चीज़ से मुकद्दम है। इस मौका पर हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है और इस अहम मसले पर मिलकर आवाज़ उठानी होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लंदन में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इमरान खान कौम को कभी धोखा नहीं देगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो वो 2 गुना ज़र मुबादला भेजना शुरू कर देंगे। 2 नहीं, 1 पाकिस्तान के नारे को अमली जामा पहनाने में कोशा है। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जो इज्जत दी है, जो ताकत दी है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के अवाम को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं ना पाकिस्तान में जानते हैं, ना यहाँ इस बात को समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर यूनाइटेड किंगडम में हैं, उनका इन्फ्लुएंस होने की वजह से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है। सिर्फ मैं 2 मिसालें जो हैं आपसे कोट करूँगा कि जब 2013 में GSP प्लस का इशू यूरोप में डिबेट हो रहा था, तो मुझे एप्टमा के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी कोई चांस नहीं हमारा, तो आप चूँकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर रहे हैं, आप हमारी मदद करें, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी,
اگر ہمیں GSP+ نہ ملا. تو میں جب یہاں پر آیا، ڈیوڈ سٹیورٹ تھے ہمارے، میرے بہت اچھے دوست تھے، انٹا کمیٹی کے ممبر بھی تھے اسکاٹ لینڈ میں ان کو جا کے ملا. انہوں نے کہا مسٹر سرور 33 انٹا کمیٹیز کے ممبر ہیں جن میں سے صرف 3 یا 4 پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے 11 ممبرز نے پاکستان کے خلاف ریزولوشن موو کیا ہے. اٹ از امپاسبل ٹاسک. لیکن میں نے اس کو کنونس کیا. پھر ہمارے سجاد کریم صاحب، ہمارے جو ممبر آف یورپین پارلیمنٹ تھے پاکستانی یہاں پر، اس کے بعد برطانیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ لوگ تو پاکستان میں دیتے ہیں کہ چوری سرور نے حاصل کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی یہاں جو اسٹرینتھ ہے، آپ لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں طاقت ہے، جو آپ لوگوں کی کونسلز میں طاقت ہے، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے GSP+ پاکستان کو. برمنگھم میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان اور جسٹس جواد حسن کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی اور برٹش پاکستانی ججز نے بھی بھرپور شرکت کی. اسی پر دیکھیں عابد قاسمی کی یہ رپورٹ. برمنگھم کے مقامی ہال میں قائد اعظم ٹرسٹ برطانیہ اور سید سالیسٹرز کی جانب سے معزز جج صاحبان کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی سے پروفیشنلز، خواتین و حضرات اور برٹش پاکستانی ججز نے بھرپور شرکت کی. اپنے خطاب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کے رہنے والوں کے برابر حقوق دیں گے. کیسوں کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے بھرپور کوشاں ہیں. ہائی کورٹ اور سول کورٹ میں اسپیشل کورٹس بنا رہے ہیں تاکہ کیسوں کو جلد سے جلد نمٹایا جا سکے. اس موقع پر جسٹس جواد سمیت سول ججوں نے کہا پنجاب میں اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ لانچ کر دی گئی ہے. سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ میں التوا میں پڑے ہوئے کیسوں کی شکایت آنے کی صورت میں فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا. فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ نے اپروو کی ہے نئی پالیسی آن امیگرینٹس انڈر دی ایز پر دی ILO کنونشن. اینی امیگرینٹ ہو گوز آؤٹ آف پاکستان کمز آؤٹ انڈر دی انٹرنیشنل obligation that state has to protect it. آپ اکیلے نہیں ہوتے، ایک پاکستان گورنمنٹ کا ایک حق ہے آپ کو بچانا. It's a duty under the international law, ILO conventions. تقریب سے برٹش پاکستانی سالیسٹر سید راشد مسعود، قائد اعظم ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ اشتیاق، برٹش پاکستانی ججز اور پولیس افسران کے علاوہ کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل نے بھی خطاب کیا. چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان، جسٹس جواد حسن اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ پہنچ کر ہمیں بہت پیار ملا. ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہم تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ہم کر چکے ہیں. ہم نے کوئی وعدہ، صرف میں نے 1-2 باتیں اور کی ہیں کہ میں ٹیلی فون کا بھی سسٹم کر دوں گا، باقی چیزیں تو ہم کر کے آئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں. یا تو ہم وعدہ کر کے جاتے کہ جی یہ ہم کریں گے، وہ ہوتا نہ ہوتا تو اور بات ہے. ہم تو آنے سے پہلے آپ کے لیے سارا کچھ کر کے آئے ہیں. ان کے لیے کمیشن نے بے شمار دفعہ 3 دفعہ چیف جسٹس سے ملاقات کی. انہوں نے سوچا کہ جی کمیشن تو ایگزیکٹو کام کرتا ہے اور اس میں سید مسعود شاہ کی ججمنٹ بھی آئی ہے PLD 2018 لاہور. اس کے بعد انہوں نے سیل بنایا، تو ہم نے ابھی سیل کنسٹیٹیوٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے. جو سیل ہے، جو اوورسیز پاکستانی سیل ایٹ دا ہائی کورٹ ٹو ڈیل ود آل دا میٹرز وچ آر لیگل میٹرز، جن کی اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی ڈائریکشنز دے دی جو ہم نے آج کہا تھا. اوورسیز پاکستانیز جو پورے ورلڈ میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی پائے جاتے ہیں، اگر ان کا پنجاب کے اندر ان کے میٹرز ڈفرینٹ کورٹس میں پینڈنگ ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپنی کمپلینٹ جو ہیں وہ فائل کر سکتے ہیں. وہ ہم نے اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ لانچ کی ہے، جو کہ www.opc.lhc.gov.pk. آپ وہاں پہ جائیں گے تو اس لنک میں جا کے آپ جو ہے اپنی ڈائریکٹلی کمپلینٹ فائل کر سکیں گے. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم فوراً جیسے ہی آپ کی کمپلینٹ ہمیں موصول ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کسی کی طرف سے بھی کسی بھی ملک میں، تو ہم فوراً ودن 5 منٹس جو ہے وہ جس کوڈ میں بھی اس کا میٹر پنجاب کے اندر پینڈنگ ہے، ہم فوراً اس کو ریفر کر دیتے ہیں تاکہ ان کا میٹر جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کروایا جا سکے. ابھی تک جب سے اوورسیز پاکستانی سیل لاہور ہائی کورٹ بنا ہے اور آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کا قیام عمل میں لایا ہے، تب سے لے کر اب تک ہمیں 250 کے قریب جو ہیں وہ کمپلینٹس موصول ہو چکی ہیں. تقریب میں قائد اعظم ٹرسٹ اور سید سالیسٹرز کی جانب سے چیف ہائی کورٹ پنجاب کو شیلڈ بھی دی گئی. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم. لوٹن میں پاکستان اور کشمیری کمیونٹی کے لیے امیگریشن کی فری ایڈوائزری سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی تفصیلات جانتے ہیں سفتر بخاری کی اس رپورٹ میں.
लूटन में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी कारोबार और तजारत में आए रोज तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। अशियाए खुर्दोनोश से लेकर दफ्तरी अमूर तक आए रोज नए कारोबार का इफ्तिताह हो रहा है। इसी तनाजुर में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए इमिग्रेशन की फ्री एडवाइजरी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी निजात माहिर कानूनदान ज़ियाउल रहमान का कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरियों की सहूलत के लिए हर जुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि इस सर्विस से ज़्यादा लोग मुस्तफीद हों। लूटन चूँकि हाईली पॉपुलेटेड कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी पे मुश्तमिल है और इसमें बहुत से अपनी जो कम्युनिटी है उनको बहुत तरह के लीगल और इस लीगल प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से हमने लूटन में अपनी एक लॉ फर्म इस्टेब्लिश की है सिल्वरस्टोन सॉलिसिटर्स के नाम से। इसमें हम अपनी जो खासकर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको फ्री लीगल एडवाइस भी हम देते हैं। उसमें इमिग्रेशन में स्टूडेंट वीज़ा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या इस किस्म के असाइलम क्लेम हम फ्री लीगल एडवाइस उनको इनिशियली फ्री लीगल एडवाइस देते हैं। इसके अलावा हम फैमिली लॉ जिसमें चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर्स हो गए, डिवोर्स और फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स, इसमें भी हम इनिशियली फ्री लीगल एडवाइस देते हैं और अगर आगे केस चले तो फिर हम उनको एक अफोर्डेबल लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरा टीम के हमरा सफ्तर बुखारी, 92 न्यूज़, लूटन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। तेरह जुलाई के शोहदा और मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने की। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। शहादतें आज़ादी की जदोजहद, ये कश्मीरियों के नाम पर अल्लाह मियाँ ने एक लिखी है बात और ये रकम कर दी है दुनिया के अंदर तमाम आज़ादी पसंद कौमों के लिए। कोई मिसाल दी जाएगी कि कश्मीरियों ने किस नामुसाइद हालात के अंदर जो है जबर सितम का जो है वो मुकाबला किया और इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अपनी आज़ादी की जदोजहद में कामयाब होंगे। हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है वो हमने यहाँ पर उजागर कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ उजागर हुआ। मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए थे वो किस इन्माक के साथ उन तस्वीर को देख रहे थे, अपने मोबाइल कैमरों से तस्वीरें खींच रहे थे। यकीनन वो जाएंगे कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह ताला इसका असर ज़रूर होगा जी। मैं समझता हूँ कि आज की रैली जो है वो बड़ी कामयाब रैली थी और लोगों में जो जज्बा पाया जा रहा था उससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो डायस्पोरा में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है उनमें वही जज्बा है। वो चाहते हैं कि कश्मीरियों में होने वाले मज़ालिम बंद हों और कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक मिले। आज की ये जो में शहदाए कश्मीर की रैली एक कामयाब रैली थी जिसमें हज़ारों के हिसाब से बार्सिलोना की कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया। हर मकतबा फ़िक्र के लोग थे और इसका मुकम्मल क्रेडिट जो है पूरी कम्युनिटी को जाता है, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को, जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत से इसको ऑर्गेनाइज़ किया और उन नहते मुसलमानों के लिए, उन नहते कश्मीरियों के लिए जिनके ऊपर 72 से जुल्म ढाया जा रहा है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को जगाने के लिए एक मैसेज था। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है और हम आज यहाँ पर बार्सिलोना में कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज बार्सिलोना में जो शुहदाए कश्मीर रैली निकाली जा रही है ये दुनिया के कोने कोने में निकाली जा रही है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी भाइयों का खून रंग लाएगा। मैं तमाम कश्मीरी भाइयों की जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ के लोगों को पता चले कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में जो ज़बरदस्ती हो रही है, जो बच्चों पर ज़बरदस्ती हो रही है, लेडीज़ पर ज़बरदस्ती हो रही है, कि हम चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो इसमें काम में, इसको इनको पता चले कि क्या हो रहा है और हमें हमारी मदद करें। अजीम व शान रैली निकाली गई है। इसमें बार्सिलोना के अवाम ने जिस बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं रैली में, वो साबित करती है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर की आज़ादी तक उनके हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। रैली में ख़वातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद शरीक थी। बिलाशुबा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की दास्तान बड़ी पुरानी है। शुरका का यही कहना था कि हम कश्मीर की आज़ादी तक अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। फ्रांस में आज कौमी दिन बेस्टल डे इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। तफसीलात पेरिस से राजा हबीब की इस रिपोर्ट में।
14 जुलाई फ्रांस का कौमी दिन है, जिसे हर साल की तरह इस बार भी भरपूर अंदाज में मनाया गया। रात के 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का भरपूर मुजाहिरा किया गया। बेस्टिल डे की मुनासबत से मरकजी तकरीब पेरिस में हुई, जिसमें सदर इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल के अलावा यूरोपीय रहनुमाओं ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर फौजी दस्तों की जानिब से परेड का मुजाहिरा भी किया गया। तकरीब की रौनकों को दुबाला करने के लिए एयर शो का एहतमाम भी किया गया, जिन्होंने फिजाओं में फ्रांसीसी परचम के रंगों को बिखेरा। कौमी दिन के मौके पर फ्रांस भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तुर्की में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। रोजगार की तलाश में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 40 से जायद पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए। तुर्की की हुकूमत गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अंकारा के मुख्तलिफ इलाकों में तुर्क इमिग्रेशन पुलिस ने छापे मारे। 40 से जायद पाकिस्तानी शहरी हिरासत में ले लिए गए, जिन्हें डिटेंशन सेंटर इस्तांबुल में रखा गया है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद अहवाल जानिए रियाज चौधरी की इस रिपोर्ट में। सऊदी शहर जद्दा में साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज की जानिब से वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और बॉक्सर आमिर खान के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फवाद चौधरी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। इस वक्त मुल्क शदीद मुश्किलात से दोचार है, जिनसे निकलने के लिए दोस्त मुमालिक सऊदी अरब और चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नौकरियां बड़ा चैलेंज हैं। नौजवान की नौकरियों के लिए अहम तिजारती मुआहदे कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फरोग के लिए काम जारी रखने का अज़्म दोहराया। तकरीब से राजा अली एजाज खान, PTI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार चौधरी, चौधरी अकरम और दीगर ने भी खिताब किया। की तरफ से आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने तशरीफ लाए और हमें इज्जत बख्शी। प्रोग्राम के आखिर में साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तज्जिया निगार प्रोफेसर और कालम निगार तौफीक भट्ट इन दिनों निजी दौरे पर जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर नुमाइंदा 92 न्यूज़ असगर मिर्जा से खुसूसी गुफ्तगू में वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नाला नजर आए। उन्होंने हुकूमत को जहां शदीद तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पर इमरान खान को मुफीद मशवरे भी दिए। मजीद क्या कहना था, देखिए। इस वक्त जो सबसे एक बेचैनी महसूस की जा रही है वो पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से महसूस की जा रही है कि पंजाब का वज़ीर आला एक इंतहाई नाअहल और निकम्मे शख्स को लगाया। एक ऐसे शख्स को लगाया जिसको ये भी पता नहीं है कि एडिशनल सेक्रेटरी बड़ा होता है या डिप्टी सेक्रेटरी बड़ा होता है, सेक्शन अफसर बड़ा होता है या कि जो है वो सेक्रेटरी जो है वो बड़ा होता है। सिवाय प्रोटोकॉल एंजॉय करने के और सिवाय अपने रिश्तेदारों को आला ओहदों से नवाजने के, और उन रिश्तेदारों की शोहरत ये है कि वो इमरान खान की सोच के बिल्कुल बरक्स जो है वो करप्शन की तरफ जो है वो गामजन है। उनके कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो इंतज़ामी ओहदों पर मौजूद हैं और वो इमरान खान की शोहरत और उसके वियन और उसकी सोच के बिल्कुल उल्ट जो है वो उनकी करप्शन के जो किस्से जो हैं वो ज़ुबान-ज़द आम हैं। तब्दीली के लिए सबसे पहले तब्दीली जो है वो पंजाब के वज़ीर आला की होनी चाहिए। समझता हूँ कि अगर मौजूदा हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं की तो मुझे यूँ लगता है कि चोर और डाकू जो है वो आवाम को दोबारा अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। टैक्सों के मामले में गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन जो है वो
समझ आती है। बेशुमार लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते, लोगों को टैक्स नेटवर्क में आना चाहिए, हमारे दुकानदारों को, हमारे ताजरों को टैक्स देना चाहिए। हम भी तब्दीली के बड़े ख्वाहां थे, दावेदार थे, अब भी उनके साथ है, लेकिन मुझे ये ख़दशा दरपेश है कि अगर ये इन्होंने अपने मामलात को दुरुस्त नहीं किया तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इतना नुकसान चोरों और डाकुओं की करप्शन का नहीं हुआ जितना मौजूदा हुकूमत की और उसके वुज़रा की नाअहली से पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मलेशिया में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम शानदार रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात कुआलालंपुर से जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तान फ्रेंड एंड फैमिली के नाम से खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। रंगारंग इवेंट में बच्चों के लिए तकरीरी मुकाबले और क्विज प्रोग्राम भी रखे गए, जिनमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। That's very nice. And what do you girls do? Where are you studying? That's a very long name for me to say in one word. Okay, great. That's excellent. What else? What can you girls do? Can you girls sing a song? Can you girls no? Can you smile? Perfect. Give them a round of applause for smiling so well. और आप ऐसा क्या कर सकती हैं जो कि कुछ not I can dance and sing. You can dance and sing. So can I play some music for you? Ladies and gentlemen, आप लोगों ने इनके लिए तालियां बजानी है. Come on. That side, that side. Please that side. Everybody. ढोल की थाप पर पंजाबी भंगड़े ने खुशियां बखेरी, इस तकरीब को चार चांद लगा दिए। शुरका ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि इस किस्म की तकारीब दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने का मौका फराहम करती हैं। इसके साथ ही हमारे कौमी इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम भी बनती हैं। I feel very happy being here in Malaysia. It just feels like at Pakistan. It just feels like home. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से ऐसा ही फील हो रहा है जैसे पूरी पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, और बिल्कुल अपने घर की तरह फील हो रहा है। बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा था, स्पीच थी मैंने, बहुत मज़ा आया, सबने सुनी, सबने क्लैप किया। इस तरह की गैदरिंग पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए हम लोगों के साथ, और बेशक बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ईद हमने आज मनाई है, यकीन करें, और ईद में इस तरह से लोगों ने जो पार्टिसिपेशन की है हमें बहुत खुशी है उसकी। हमारी तरफ से सब लेडीज़ ने माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया है, बच्चों ने एंजॉय किया है, और हमें बहुत खुशी है। और इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की जो मिलना जुलना है पाकिस्तान से बाहर, हम लोगों को आपस में यकजहती का इजहार ज़रूर करना चाहिए। बच्चों में इनामात और बड़ों में खुशियाँ बांटी गईं। इस खूबसूरत तकरीब के आखिर में मेहमानों की तवाज़ो रवायती पाकिस्तानी खानों से की गई। पाक फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ मलेशिया की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक शानदार गैदरिंग, परदेश में देश का ससमा, पाकिस्तानी कल्चरल लिबास, पाकिस्तानी रिवायती खाने, ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सब आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कल्चरल परफॉर्मेंस हैं। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें, ये प्यार परदेश में, दियारे गैर में, हमारी कम्युनिटी में सलामत रखे। इस दुआ के साथ कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कुआलालंपुर, मलेशिया। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।